अब इंडिया वापस आने के बाद विजय माल्या जो थे वो डेली बेसिस पे यूबी ग्रुप के जो ऑपरेशंस थे उनको ऑब्जर्व करते थे, और इंडिया के बाहर से वो जितना भी मैनेजमेंट और चीजें सीख के आए थे वो अपनी यूबी ग्रुप की जो इंडिया की कंपनी थी उसके अंदर इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं। जैसे यूबी ग्रुप के अंदर पहले कोई हायरार्की नहीं थी, जितने भी मैनेजर थे वो विट्ठल माल्या को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। तो पहली चीज तो विजय माल्या ने ये की कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे वीपी और एवीपी की पोजीशंस बनाई। इसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट थे वो जो थे वो विजय माल्या और एम श्रीनिवास राव इनको रिपोर्ट करते थे, और फिर ये दोनों विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हायरार्की मेंटेन की और जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत स्मूथ हो गया था। अब इसके कुछ साल बाद ईयर 1977 में एक ऐसी चीज होती है जिसे यूबी ग्रुप की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। एक्चुअली इंडिया के अंदर उस समय नई गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने ईयर 1977 में अल्कोहल बैन कर दी थी इंडिया के अंदर, और यूबी ग्रुप जो था वो पूरी तरीके से अल्कोहल के ऊपर बेस्ड था। बाकी और भी बिजनेसेस थे लेकिन मेन अर्निंग जो थी यूबी ग्रुप की वो यहीं से थी। और इंडिया में चारों तरफ जितनी भी लिकर इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगी थी, डर गए थे। लिकर कंपनी जो थी उनके जो ओनर्स थे वो अपने एसेट्स बेचने लगे। लेकिन विट्ठल माल्या और विजय माल्या ने इसका उल्टा किया। विट्ठल माल्या का ये मानना था कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ये बैन करके ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती, किसी भी कंट्री में अल्कोहल इस तरीके से बैन नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन जरूर होगा। तो ये क्या करते हैं, जितने भी अल्कोहल कंपनीज के जो ओनर्स थे वो एसेट्स सस्ते दामों में बेच रहे थे, ये लोग उनसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ही टाइम बाद विट्ठल माल्या ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, इंडिया के अंदर दोबारा से अल्कोहल अलाउ कर दी जाती है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से यूबी ग्रुप के जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो कोलैप्स हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने ये भी ट्राई किया था कि कई सारे डोमेन जैसे फूड, फार्मा, अलग अलग इंडस्ट्री में भी पैसा लगाना चालू किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा था यूबी ग्रुप को वो अल्कोहल से ही हो रहा था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद विजय माल्या हो चाहे विट्ठल माल्या हो, दोनों का ड्रीम था कि लिकर इंडस्ट्री का जो टैग है ये टैग हटाना चाहते थे। इसलिए ये लोग अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी, अलग अलग डोमेन के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसी के एक साल बाद क्या होता कि पहले कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, तो विजय माल्या कंपनी के पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। उसी टाइम पे एक डॉक्यूमेंट में इनको ये दिखता है कि यूबी ग्रुप ने एक कैसल ब्रूरीज नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका लोगो किंगफिशर बर्ड की तरह था। वो जो लोगो था वो अभी के लोगो से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये जो कंपनी थी कैसल ब्रूरीज, इसको आगे चल के बंद कर देती है यूबी ग्रुप, लेकिन विजय माल्या को इसका लोगो बहुत पसंद आता है, तो वो इस लोगो को मॉडिफाई करके रीलॉन्च करते हैं। और इसको रीलॉन्च करने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि जो मोहन मियाकिन गोल्डन ब्रांड था जो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पीछे कर रहा था यूबी ग्रुप को, उसके अगेंस्ट में एक बियर लॉन्च करना। शुरू के कुछ महीने तक तो जो विट्ठल माल्या था इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन काफी हसल के बाद विजय माल्या अपने फादर को कन्विंस कर लेते हैं और ईयर 1978 में किंगफिशर को रीलॉन्च कर देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे भी जो किंगफिशर बियर थी या ब्रांड था ये पूरे पैन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, क्योंकि स्टेट्स के बाहर बेचने में भी कई सारे कंप्लायंस होते हैं लिकर इंडस्ट्री में, तो वो फॉलो नहीं हुए थे। तो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में ही चल रही थी। तो पैन इंडिया के अंदर ना होने की वजह से किंगफिशर जो था वो उतना प्रॉफिट नहीं बना रहा था, थोड़ा बहुत बना रहा था लेकिन उतना नहीं बना रहा था। अब इस ब्रांड के बनने के बाद भी 3 से 4 सालों तक विट्ठल माल्या और विजय माल्या यूबी ग्रुप को लिकर इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद ईयर आता है 1983, तब विजय माल्या करीब 28 साल के थे और इसी साल अक्टूबर के मंथ में ये कंपनी के काम से न्यूयॉर्क गए हुए थे। और इसके नेक्स्ट डे 13 अक्टूबर 1983 को मुंबई के अंदर एक कैथे पैसिफिक एयरलाइन की कॉकटेल पार्टी चल रही थी जिसमें विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या भी पहुंचे हुए थे, और इस पार्टी में इनको हार्ट अटैक आ जाता है, इनकी जान चली जाती है। करीब 58 ईयर्स के थे विट्ठल माल्या जब इनकी जान चली जाती है। अब जैसे ही विजय माल्या को पता चलता है तो वो वापस इंडिया पहुंचते हैं। अब देखिए, आम घरों में जब ऐसी ट्रेजेडी होती है तो लोग शोक मनाते हैं, बहुत अलग माहौल होता है, लेकिन बिजनेस फैमिलीज में अलग चीजें होती हैं। वहां ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं कि अब बिजनेस को संभालेगा कौन। अब विट्ठल माल्या की डेथ के बाद यूबी ग्रुप का जो टॉप मैनेजमेंट था उन्हीं में से कई लोगों को ये लग रहा था कि वो खुद चेयरमैन बनेंगे, लेकिन माल्या की फैमिली के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स थे और उसमें भी विजय माल्या के पास यूबी ग्रुप के 2/3 शेयर्स थे जो कि उसने माल्या प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के थ्रू लिए थे। तो बहुत ज्यादा बहस होती है, कई सारी स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी विजय माल्या चेयरमैन बन जाते हैं यूबी ग्रुप के। अब चेयरमैन बनने के बाद दिक्कत ये थी कि फादर थे नहीं, और जो यूबी ग्रुप के 4 रीजनल हेड थे और टॉप मैनेजमेंट था वो खुद यूबी ग्रुप की चेयरमैन बनने की फिराक में था। विजय माल्या को डाउट था कि इन लोगों से अगर मैं एडवाइस लूंगा तो ये मुझे सही एडवाइस नहीं देंगे, तो एक तरह से विजय माल्या जो था वो अकेला पड़ गया था। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब विजय माल्या ने यूबी ग्रुप का चार्ज लिया, इसको संभाला, तो टर्नओवर 350 करोड़ का था और करीब 40 करोड़ की वैल्यूएशन थी और वॉल्यूम सेल्स 3.8 मिलियन केसेस की थी। एक केस में 750 ml की 9 बोतलें होती हैं। तो चेयरमैन बनते ही जब माल्या ने बैलेंस शीट देखी तो उसको इतना समझ में आ गया था जो रियल प्रॉफिट आ रहा है यूबी ग्रुप का वो अल्कोहल से ही आ रहा है। तो विजय माल्या ने भी अल्कोहल के ऊपर ही फोकस किया। इसके अंदर भी एक चीज थी कि यूबी ग्रुप की जो मेन सेल्स जनरेट हो
रही थी वो कैरी फिप्सन से हो रही थी। कैरी फिप्सन जो थी वो यूबी ग्रुप का ही पार्ट थी, उसी की कंपनी थी। तो ये क्या करती थी, जिन बनाती थी। तो जिन एक सीजनल ड्रिंक है, ये प्रॉफिट तो बहुत बड़ा बना रही थी, लेकिन ऑफ सीजन में सेल्स नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से पूरे ईयर का जो प्रॉफिट था वो बैलेंस आउट हो जाता था। तो विजय माल्या ने जिन छोड़ के और जो बाकी कैटेगरीज थी विस्की वगैरह, उस पर फोकस करना चालू किया ताकि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सके। तो इससे डील करने के लिए पहले तो इन्होंने ऑल सीजन चलने वाली विस्की पे फोकस किया और रॉयल रिजर्व और स्प्लेंडर जैसे नए ब्रांड चालू कर दिए और इसकी जम के मार्केटिंग हुई। महीनों तक इसमें पैसा लगा